हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, जिसमें हम लोग दो थ्योरी पढ़ेंगे, मोनिस्ट एंड प्लूरलिस्ट थ्योरी। व्हाट वी स्टडी, इसमें हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी की फीचर्स सॉवरेनिटी की, फिर मोनिस्ट थ्योरी उसकी डेफिनेशन, फीचर्स और क्रिटिसिज्म। सेम उसी तरह प्लूरलिस्ट थ्योरी की भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे और दोनों में डिफरेंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी में सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है ये देखेंगे। सॉवरेनिटी मीन्स हाईएस्ट पावर और अथॉरिटी विद इन अ कंट्री। सॉवरेनिटी मीन्स होता है जो सुप्रीम पावर या हाईएस्ट पावर जो कंट्री में होती है उसको कहते हैं, गवर्नमेंट के पास या किंग के पास, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉवरेनिटी कहते हैं। इट रिफर टू द एबिलिटी ऑफ अ स्टेट टू मेक एंड इन्फोर्स लॉ विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो जो स्टेट होता है उसके पास अपनी एक एबिलिटी होती है जिसके थ्रू वो लॉ बना सकता है, लॉ को इन्फोर्स करा सकता है, ठीक। और इस लॉ को बनाने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सॉवरेन स्टेट हैज़ अ फुल कंट्रोल ओवर इट्स लैंड, पीपल एंड गवर्नमेंट। जो सॉवरेन स्टेट होते हैं, यहाँ पे स्टेट का मतलब कंट्री से है, तो जो सॉवरेन स्टेट होते हैं उनका कंट्रोल होता है लैंड पर, पीपल्स पे और वहाँ के गवर्नमेंट पे, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे की फीचर्स ऑफ सॉवरेनिटी। तो की फीचर्स ऑफ सॉवरेनिटी क्या हैं? सबसे पहले है हमारा सुप्रीमेसी, जो कि हाईएस्ट पावर है। फिर एब्सोल्यूटनेस, अनलिमिटेड पावर। सुप्रीमेसी का मतलब क्या होता है? द सॉवरेन, या सॉवरेन में मान लो गवर्नमेंट हो सकता है, कोई रूलर हो सकता है, हैज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी, नो वन इज़ अबव इट। मतलब कि इसके पास इतना पावर होता है, इसके ऊपर कोई दूसरा नहीं होता। सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है? उस गवर्नमेंट के पास या फिर उस रूलर के पास, कंट्री के। नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूटनेस, जिसमें अनलिमिटेड पावर होती है। द पावर ऑफ सॉवरेन इज़ एब्सोल्यूट। इट मीन्स सॉवरेन कैन मेक और रिमूव एनी लॉ। जिसका मतलब ये हुआ कि अब एब्सोल्यूटेड है, अनलिमिटेड पावर है, इस पावर की वजह से वो लॉ को बना भी सकता है और रिमूव भी कर सकता है बिना किसी से पूछे। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजिबिलिटी। इंडिविजिबिलिटी मतलब कैन नॉट बी डिवाइडेड। सॉवरेनिटी कैन नॉट बी शेयर्ड और डिवाइड बिटवीन डिफरेंट ग्रुप और पीपल। इट स्टे इन वन प्लेस ओनली। जो सॉवरेनिटी है उसको हम लोग शेयर नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते हैं डिफरेंट लोगों के साथ या डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, ओके। नेक्स्ट है हमारा परमानेंस, जो कि ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। सॉवरेनिटी डज नॉट एंड इवन इफ़ द रूलर और गवर्नमेंट चेंज। अगर गवर्नमेंट या रूलर चेंज भी हो जाता है तब भी सॉवरेनिटी जो होगी वो ख़त्म नहीं होती है। एज लॉन्ग एज द कंट्री एग्जिस्ट, जब तक कंट्री रहेगी तब तक सॉवरेनिटी एग्जिस्ट करेगी। इनएलिएनेबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इनएलिएनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सॉवरेनिटी कैन नॉट बी गिवन अवे और सोल्ड। जो सॉवरेनिटी है हमारी उसको हम लोग सोल्ड नहीं कर सकते या फिर अपने से दूर नहीं कर सकते, वो हमेशा स्टेट में स्टे करेगा। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सैलिटी, मतलब कि हर जगह अप्लाई होगा। जो द पावर ऑफ द सॉवरेनिटी अप्लाई टू एवरी वन इन द कंट्री। कंट्री में हर जगह इसको अप्लाई किया जाएगा। जितने जो भी सिटीजन्स हैं कंट्री के अंदर, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, सबको जो भी लॉ और रूल हैं वो मानने पड़ेंगे। इस सॉवरेनिटी के पावर को, उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा ओरिजिनलिटी, नेचुरल पावर ऑफ द स्टेट। सॉवरेनिटी इज़ नॉट गिवन बाय एनीवन। सॉवरेनिटी जो है वो किसी के थ्रू नहीं दिया जाता है। इट इज़ अ नेचुरल पावर। ये क्या है? हमारा नेचुरल पावर है स्टेट की स्टार्टिंग से, ओके। फिर अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोनिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी,
ठीक, दो थ्योरी पढ़नी है, मॉनिस्ट थ्योरी और प्लूरलिस्ट थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मॉनिस्ट थ्योरी। द मॉनिस्ट थ्योरी स्टेट दैट सॉवरेनिटी इज एब्सोल्यूट, इंडिविजुअल एंड अनलिमिटेड। देयर इज ओनली वन सुप्रीम अथॉरिटी इन अ कंट्री विच कंट्रोल एवरीथिंग। तो जो मॉनिस्ट सॉवरेनिटी है या मॉनिस्ट थ्योरी जो है वो ये बताती है कि जो भी सॉवरेनिटी है वो हमारी क्या है, एब्सोल्यूट है, इंडिविजुअल है और अनलिमिटेड है। मॉनिस्ट का मतलब ही यही है कि वन, मतलब कि जो पावर है वो एक लोगों को दी जाएगी। जो हमारी कंट्री है उसके जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो कंट्री के एक लोगों को दी जाएगी, ठीक, विच कंट्रोल एवरीथिंग, और वही सब कुछ कंट्रोल करेंगे। मॉनिस्ट थ्योरी को बहुत सारे थिंकर्स देते हैं, जैसे कि जीन बॉर्डीन, थॉमस हॉब्स, जॉन ऑस्टिन, ठीक। नेक्स्ट है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं मॉनिस्ट सोवरेनिटी के थ्योरी के। एब्सोल्यूट मोनार्की, द किंग हैज़ अ कंप्लीट पावर, ठीक। एब्सोल्यूट मोनार्की, जो मोनार्की होती है उसमें क्या होता है, एक किंग होता है, उसके पास ही कंप्लीट पावर होता है रूल करने का। और डिक्टेटरशिप, तो वन लीडर और पार्टी हैज़ अ फुल कंट्रोल। तो ये हमारी क्या होगी, मॉनिस्ट थ्योरी के एग्जांपल्स होंगे, ठीक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मॉनिस्ट थ्योरी। तो फीचर्स ऑफ मॉनिस्ट थ्योरी में हमारा सबसे पहले आता है सिंगल सोर्स ऑफ पावर। इन मॉनिस्ट थ्योरी देयर इज ओनली वन सेंट्रल अथॉरिटी लाइक किंग, पार्लियामेंट और रूलर दैट हैज़ द पावर टू मेक एंड इन्फोर्स लॉ, ठीक। सिंगल सोर्स ऑफ पावर रहेगा, मतलब कि किंग के पास ही सिर्फ पावर होगा या रूलर के पास ही सिर्फ पावर होगा, ठीक, और वही लॉ को बना सकता है और इन्फोर्स कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट पावर। द पावर ऑफ सॉवरेन इज कंप्लीटेड और अनलिमिटेड। जो पावर होगी सॉवरेन के पास वो कंप्लीट पावर दी जाएगी और अनलिमिटेड पावर होगी, कोई भी उसको क्वेश्चन या स्टॉप नहीं कर सकता उसके डिसीजन को। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल। सोवरेनिटी कैन नॉट बी डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ग्रुप और इंस्टीट्यूशन, जो कि हम लोग की फीचर ऑफ सोवरेनिटी में भी पढ़ते हैं, इंडिविजुअल, एब्सोल्यूट पावर, ये सारी चीज़ें। तो इसमें बताया गया है कि जो सोवरेनिटी है वो हमारी लोगों में डिवाइड नहीं की जाएगी, ग्रुप हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, उन लोगों में डिवाइड नहीं की जाएगी, सिर्फ ओनली वन पर्सन और बॉडी होल्ड ऑल द पावर। जैसे कि किंग है तो किंग के पास ही पूरी होल पावर होगी स्टेट को चलाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा लीगल अथॉरिटी। द लॉ मेड बाय सॉवरेन आर द फाइनल लॉ एंड एवरीवन मस्ट फॉलो देम। देयर इज नो हायर लॉ और बॉडी देन द सॉवरेन। सॉवरेन ने जो भी फाइनल लॉ बनाया है उसी लॉ को सबको फॉलो करना है। इसके अलावा इससे ऊपर कोई हाई लॉ नहीं होती है जो कि इसके पावर को, इसके लॉ को हटा सके, ठीक। नेक्स्ट है हमारा नो लिमिट फ्रॉम सोसाइटी और ग्रुप। मॉनिस्ट थ्योरी डज नॉट एक्सेप्ट दैट अदर ग्रुप like religious body, trade union or NGO can have their own power, only the state has the real power। तो जो मॉनिस्ट थ्योरी होती है वो बताती है कि जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था कि इंडिविजुअल में किसी भी ग्रुप और इंस्टीट्यूशन को पावर नहीं दी जाती है, सिर्फ एक पर्सन के पास होती है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि रिलीजियस बॉडी हो गई या ट्रेड हो गए, ट्रेड यूनियंस हो गए, एनजीओ हो गए, तो इन लोगों को पावर नहीं दी जाती है, सिर्फ सॉवरेन के पास ही रियल अथॉरिटी रहती है। अब हम लोग कुछ क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे मॉनिस्ट थ्योरी की। सबसे पहले कि सारी पावर एक लोगों को दी जाती है, वन हैंड में पावर रहती है, ठीक। तो एक तरीके से ये डिक्टेटरशिप हो जाएगा, ठीक। तो इसमें जो लोग हैं वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं, फिर क्या होगा, इनजस्टिस होगा, ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी।
सबसे पहले प्यूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी का डेफिनेशन देखेंगे। The pluralist theory opposes the monist view. It says sovereignty is not absolute and is shared among a different institution, group and individual. तो इसमें जो बताया गया है कि जो प्यूरलिस्ट थ्योरी है वो मॉनिस्ट व्यू को अपोज करती है और कहती है कि सॉवरेनिटी इज़ नॉट एब्सोल्यूट। जो सॉवरेनिटी है वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसमें जो है हमें पावर को डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और डिफरेंट इंडिविजुअल और ग्रुप्स में शेयर करना चाहिए। प्लूरलिस्ट थ्योरी के जो हमारा सबसे पहले डेमोक्रेटिक कंट्री पावर इज़ डिवाइडेड। जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है इसमें पावर जो है डिवाइडेड होती है अमंग गवर्नमेंट, जुडिशरी, मीडिया एंड सिविल सोसाइटी में। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल एक और है, द यूनाइटेड स्टेट फॉलो द प्लूरलिस्ट मॉडल वेयर द प्रेसिडेंट, कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट ऑल शेयर पावर। तो जो हमारा यूनाइटेड स्टेट है उसमें भी प्लूरलिस्ट मॉडल को फॉलो किया जाता है। जैसे कि इसमें जो प्रेसिडेंट है, कांग्रेस है, सुप्रीम कोर्ट, इन सब में पावर जो है वो डिवाइडेड है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग फीचर्स ऑफ प्लूरलिस्ट थ्योरी देखेंगे। सबसे पहले क्या बताया गया, इसके की फीचर्स हो जाएगा कि पावर डिवाइड की जाती है। ठीक, वन हैंड में पावर नहीं रहती है। ठीक, फिर लिखा गया है स्टेट इज़ नॉट अ सुप्रीम। जो स्टेट होता है वो सुप्रीम नहीं होता है। गवर्नमेंट डज नॉट कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो सिर्फ गवर्नमेंट का ही कंट्रोल नहीं होगा सबकी लाइफ में, जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी अपना रोल होगा। फिर लिखा है लिमिटेड पावर, मतलब कि स्टेट पावर इज़ लिमिटेड बाय लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट। जो स्टेट के पास पावर होगी वो लिमिटेड होगी, लॉ के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन या इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के थ्रू जो भी लोगों की पावर लिमिट कर दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेटिक अप्रोच। डेमोक्रेटिक अप्रोच में पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप इंश्योरिंग अ बैलेंस गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक अप्रोच रहेगा तो जो भी पावर होगी वो क्या होगी, सबको इक्वली बैलेंस गवर्नमेंट बनेगा। ठीक, डिफरेंट ग्रुप में पावर डिवाइडेड रहेगी, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, जिससे वो स्टेट को रन करा सकें। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्रिटिसिज्म ऑफ प्लूरलिस्ट थ्योरी। इफ ट्रेड यूनियन, रिलीजियस ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज ऑल एक्ट इंडिपेंडेंटली, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट बिकम वीक। अगर सारे इस ग्रुप को, मतलब ट्रेड यूनियन, रिलीजियस ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी को, अगर सबको पावर इंडिपेंडेंटली दी जा रही है, ये सब अपना अपना अलग अलग एक्ट कर रहे हैं, तो इस समय जो गवर्नमेंट की पावर होगी वो हमारी वीक हो जाएगी और जिसकी वजह से स्टेट में डिसऑर्डर और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक, इफ़ मैनी पीपल हैव पावर हु टेक द फाइनल डिसीजन। अगर कई लोगों के पास पावर रहेगा तो फाइनल डिसीजन कौन लेगा, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होगा और लैक ऑफ यूनिटी इन दी कंट्री। कंट्री में यूनिटी की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मॉनिस्ट सोवरेनिटी एंड प्लूरलिस्ट सोवरेनिटी। ठीक, तो मीनिंग में सबसे पहले हमें पता है कि वन सुप्रीम ऑथोरिटी होल्ड ऑल पावर मॉनिस्ट में, और प्लूरलिस्ट में बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप को पावर शेयर की जाती है। ये जो मॉनिस्ट होता है वो सेंट्रलाइज एंड एब्सोल्यूट होता है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज होता है। क्यों? क्योंकि सबको पावर डिवाइड की जाती है, तो इस वजह से ये डिसेंट्रलाइज होता है। इनके जो की थिंकर्स हैं वो जीन बॉदिन, हॉब्स एंड ऑस्टिन है। इसके लास्की, कोल और मैकाइवर है। ओके, नेक्स्ट है लॉ एंड अथॉरिटी। जो लॉ है वो एक सिंगल गवर्नमेंट और रूलर बनाती है, वहाँ से बनती है। यहाँ पे मल्टीपल सोर्स ऑफ गवर्नमेंट है, यूनियन है, रिलीजियस बॉडी है। फिर एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। एब्सोल्यूट मोनार्की है मॉनिस्ट सॉवरेनिटी की, या डिक्टेटरशिप। इसमें मॉडर्न डेमोक्रेसी विथ शेयर्ड पावर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।